हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करिश्मा एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। ये आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 होगा। इससे पहले मैं अपने चैनल पर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 की वीडियो 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस चैप्टर पे आने से पहले आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से समझ लें, उसी के बाद आप इस चैप्टर पर आए ताकि आपके जो भी बेसिक हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए वो क्लियर हो सके। ओके, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखें, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पर आइएगा। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, इसका मतलब क्या है? भारत के बारे में हमने सारी लोकेशन जानी थी, भारत की आकार जाना था, स्थिति जानी थी। अब हम जानेंगे उसका भौतिक स्वरूप। भौतिक का मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, अर्थात उसकी स्थलाकृतियां कैसी हैं, मैदान कैसे हैं, पर्वत कहाँ है, तटीय मैदान कहाँ है, द्वीपीय समूह कहाँ है, मरुस्थल कहाँ है, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हिमालय के बारे में, द्वीप समूह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। हमारे देश में हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। हमारा देश ऐसा देश है जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख। कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है तथा भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत की स्थलाकृतियों की अगर बात की जाए तो भारत में सभी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। हम सभी प्रकार की स्थलाकृतियों को यहाँ संक्षेप में जानेंगे और धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। ओके, हमारे देश में हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। स्थलाकृतियां मतलब स्थल की आकृति। ओके, स्थल मतलब भूमि की जो आकृतियां, जितनी भी प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं वे सभी प्रकार की आकृतियां भारत में विद्यमान है। ओके, जैसे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैदान मिलेगा देखने को, पठार क्षेत्र आपने देखा होगा, मरुस्थल राजस्थान वाला जो इलाका है, मरुस्थल, थार का मरुस्थल हमारा राजस्थान भारत में स्थित है। द्वीप समूह, मैंने आपको द्वीप पहले भी समझाया था। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से किससे घिरा है? पानी से घिरा है, उसे आप क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। ओके, तो हमारे देश में हर प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। वही किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? तो हमारे भारत में पर्वत है, मैदान है, पठार है, मरुस्थल है और द्वीप समूह भी स्थित हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं कि भारत की स्थलाकृतियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा भारत की स्थलाकृतियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को या स्थलाकृतियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 7 आकारों में या 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला आपने देखी होगी। हमारे भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसे आप क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसका नाम हिमालय है लेकिन वो क्या है? पर्वत है। पर्वत किसे कहेंगे? भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो ऊपर शंकु के समान होता है। पर्वत किसे कहेंगे? भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसका ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? शंकुकार होता है, मतलब उसका एक शिखर होता है। ठीक, वहीं उसका ढलान बहुत तीव्र होता है। ढलान मतलब अगर आप यहाँ से किसी वस्तु को फेंके तो वो शीघ्र ही नीचे पहुंच जाती है और ये भूमि से काफी मीटर ऊपर पाया जाता है। आप छोटी छोटी बातें याद रखें। पर्वत किसे कहते हैं? भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग
जिसके ऊपर एक शंकु पाया जाता है, अर्थात एक शिखर पाया जाता है जिसकी तीव्र ढलान होती है और जिसकी ऊंचाई कई मीटर, लगभग आप मान सकते हैं 600 से 1000 मीटर तक ऊपर के माने जाते हैं। 3000, 4000, 8000 तक भी इनकी लंबाई होती है। तो पृथ्वी का या भूमि का वह भाग जो कई मीटर ऊंचा होता है, ऊपर शंकुकार होता है, अर्थात शिखर जो है वो सकरा होता है, और जो निचला हिस्सा है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, उसे आप क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। समझ में आया? तो पहला भाग कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हम बहुत अच्छे से जानेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, इसका आकार कैसा है, इसका निर्माण कैसे हुआ, किस किस प्रकार की शिखर या चोटियां यहाँ पाई जाती हैं, इन सभी को हम डिटेल से समझेंगे। पहले आप जाने पर्वत किसे कहेंगे, भूमि का वह हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, भूमि का वह हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ है, जिसका निचला हिस्सा चौड़ा है और ऊपरी हिस्सा क्या है, सकरा है। वहीं इसमें क्या पाई जाती है, तीव्र ढलान पाई जाती है, उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम पर्वत कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है उत्तरी मैदान। तो सबसे पहले तो उत्तरी मैदान क्यों कहा गया, इसका मतलब ये कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित मैदान को उत्तरी मैदान कहा जाता है। अब मैदान किसे कहते हैं, भूमि का वह भाग जो क्या होता है, समतल होता है। ठीक है, भूमि का वह भाग जो समतल होता है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप मैदान कहेंगे। क्लियर हुआ? भूमि का वह भाग जो बिल्कुल समतल पाया जाता है उसे आप मैदान कहेंगे। क्लियर हुआ? पर्वत हमने जाना, फिर जाना उत्तरी मैदान। भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो मैदान पाया जाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से निर्माण होता है, उसे आप क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, सबसे पहले आप जाने प्रायद्वीप किसे कहेंगे। मैंने आपको अभी बताया था द्वीप किसे कहते हैं, तो भूमि का वह हिस्सा जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम द्वीप कहते हैं। इतना समझ में आया? भूमि का वह हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे आप द्वीप कहेंगे। वही प्रायद्वीप किसे कहेंगे, भूमि का वह हिस्सा जो तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसे आप क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो प्रायद्वीप क्या है, भारत का जो निचला हिस्सा है, यहाँ कौन सी खाड़ी है, बंगाल की, कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी। वहीं इस वाले हिस्से में पश्चिमी साइड कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर। याद रखें, छोटी छोटी चीजों को हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहूंगी सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखें, उसी के बाद इस चैप्टर पर आए, ताकि आपके जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। ओके, पूर्व में कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। वही नीचे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ श्रीलंका आपको दिखाई देगा, और यहीं पर कौन सा सागर है, हिंद महासागर स्थित है। तो भूमि का वह हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे आप क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो देखिए, ओके, प्रायद्वीप कहेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार का क्या मतलब है, अगर मैं इसे भारत मानूं, छोटा सा मैप बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, अगर मैं इसे भारत का मैप मानूं तो ये कौन सा हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय हिस्से में जो पठार पाया जाता है, अब पठार किसे कहेंगे, ठीक है, याद तो होना चाहिए ना, जैसे मैदान की परिभाषा है, पर्वत की परिभाषा है, वैसे ही पठार की भी परिभाषा है। ठीक है, तो इसको जाने, भूमि का वह हिस्सा जो सामान्य भूमि से, अर्थात भूमि का वह हिस्सा जो मैदान से क्या है, मैदान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ओके, भूमि का वह हिस्सा जो मैदान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम पठार कहेंगे। ठीक है, मैदान बिल्कुल समतल होते हैं, जबकि पठार क्या होते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ वाली जो जगह है उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम पठार क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो इस वाले क्षेत्र में जो पठार स्थित है इसे कौन सा पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल किसे कहते हैं,
ऐसी भूमि जो क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, जिस पर कृषि नहीं होती, ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, बहुत कम बारिश होती है या रेतीला स्थान है, उसे आप क्या कहेंगे, मरुस्थल कहेंगे। तो भारत में मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान और गुजरात का जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल स्थित है, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल स्थित है, थार का मरुस्थल। तो क्या बना, जो पश्चिमी इलाका है भारत का, वहां पर थार का मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल किसे कहेंगे, वह भूमि जो कई लंबे समय से बंजर पड़ी है, जिस पर कृषि नहीं होती, जहां पानी की कमी है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत कम होती है, वह क्षेत्र क्या है, मरुस्थल कहलाता है। आई होप आपको मरुस्थल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है तटीय मैदान। तटीय मैदान किसे कहेंगे, ओके, इसे क्या कहा, तट कहा। भारत का जो तटीय क्षेत्रफल है, ये भी हमने देखा था, कितना क्षेत्रफल है तटीय, लगभग तटीय क्षेत्रफल जो है वो लगभग 7,500 किलोमीटर जो है भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल है। यहाँ पर 9 राज्य आते हैं। तो इन राज्यों में जो क्षेत्रफल है, जो तटीय मैदान है, अर्थात यहाँ पर कौन सा घाट होगा, आपने सुना होगा, यहाँ पश्चिमी घाट और यहाँ पूर्वी घाट। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट पर जो मैदान स्थित है, जो समतल भूमि स्थित है, उसे क्या कहेंगे, तटीय मैदान कहेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है द्वीप समूह। मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर। अरब सागर। यहाँ कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। हमने द्वीप समूह की बात चैप्टर नंबर 1 में करी थी। यहाँ कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर लक्षद्वीप। ओके, कौन सा द्वीप समूह है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। वहीं पर अरब सागर में कौन सा, लक्षद्वीप स्थित है। तो ये क्या है, भारतीय द्वीप है। हमने क्या जाना, हमने जाना भारत में हर प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियों को हमने 6 भागों में बांटा। कौन कौन सी थी, पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर में। उसके बाद उत्तरी मैदान, जो उत्तर में स्थित जो मैदान है, जो समतल भूभाग है, उसे क्या कहेंगे, उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय पठार, भारत का वह हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, उसे प्रायद्वीपीय कहेंगे। वहां पर जो पठार है, जो मैदान से ऊपर उठा हुआ जो भाग है, उसे आप पठार कहेंगे। भारतीय मरुस्थल, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में जो बंजर भूमि है, जो रेतीली भूभाग है, उसे आप क्या कहेंगे, मरुस्थल कहेंगे। तटीय मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर जो तट स्थित है, ठीक है, तट पर जो मैदान स्थित है, जो समतल भूभाग स्थित है, उसे क्या कहेंगे, तटीय मैदान कहेंगे। द्वीप समूह किसे कहेंगे, भूमि का वह हिस्सा जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा है, उसे आप द्वीप कहेंगे। 2 द्वीप हैं भारत के जल में। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वही अरब सागर कहाँ है, अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप स्थित है। तो ये आप याद रखें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि स्थित है, उसे कौन सी जल संधि कहा था हमने, पाक जल संधि। कौन सी जल संधि कहा था, पाक जल संधि। इन सभी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।